वेलकम बैक स्टूडेंट, आपका फिर से एक बार राज कोचिंग में जोरदार स्वागत है। और आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हम आए हैं। तो आई होप आप इस चैप्टर को समझ रहे होंगे। आप टॉपिक देख सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए, जैसा कि इसके नाम में छुपा हुआ है इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल इक्वि मतलब होता है इक्वल से लिया गया वर्ड है, और सरफेस आप जानते ही हो। तो एनी सरफेस विच हैज द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसा कोई भी सरफेस जिस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एवरी पॉइंट पर सेम हो, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो समझ में आया आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? एनी सरफेस विच हैज द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट, उसी को हमने क्या बोल दिया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो समझ में आ गया होगा आई होप कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिन पॉइंट पर सेम होगा वही पॉइंट कहलाएंगे आपके क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब स्टूडेंट हम एक एग्जांपल के द्वारा इस पॉइंट को समझाते हैं आपको, तो ध्यान से समझिए। मान के चलिए ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। अगर इस सरफेस पर मान के चलो यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, और यहाँ सी पॉइंट है, और यहाँ डी पॉइंट है, और यहाँ ई पॉइंट है। अगर इन सभी पॉइंटों का पोटेंशियल सेम है तो हम उस कंडीशन में कहते हैं कि ये जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल है। मतलब यदि यहाँ पर 2 वोल्ट है पोटेंशियल, तो यहाँ भी 2 वोल्ट होना चाहिए, यहाँ भी 2 वोल्ट होना चाहिए, और यहाँ पर भी 2 वोल्ट होना चाहिए। यहाँ अगर 4 वोल्ट है तो ये सरफेस इक्विपोटेंशियल नहीं हो सकता। कब होगा? कब होगा ये? जब यहाँ पर भी 2 वोल्ट ही होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस हम किसको बोलते हैं? उस सरफेस को जिस सरफेस पर सभी पॉइंट, मतलब कितने भी इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, उन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। इसके कुछ फंक्शन भी होते हैं स्टूडेंट। नो वर्क डन इज मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम मान के चलो इस पर एक मूव कराते हैं किसी चार्ज को, तो इस पर क्या होता है कि हमें कोई वर्क नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल तो कैंसिल्ड हो जाएगा। तो इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होगा जिस पर हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज एट ए राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकेंड पार्ट ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस पर वो हमेशा राइट एंगल पर ही होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो 90 डिग्री पर होगी। तो ऑलवेज में आप ये भी याद रख सकते हो। तो सेकंड पॉइंट हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है एवरी पॉइंट पर सरफेस के, वो कितनी होती है, 90 डिग्री। नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए, ऐसा तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बताया आपका। जो 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं वो कभी भी एक दूसरे को कैंसल्ड नहीं करेंगे। तो आपके पास 3 पॉइंट आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइट एंगल पर होगा। दूसरा पॉइंट होगा कि अगर हम पॉइंट चार्ज को मूव कराएं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। और हम आपको थर्ड और अंतिम पॉइंट बता रहे हैं, बता दिया। और 4 पॉइंट है, इन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस रिलेटिवली क्लोजर एंड इन ए वीक इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर अपार्ट। अगर मान के चलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस किन पॉइंटों पर ज्यादा होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्लोजर होंगी, और कहां पर वीक होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो जाएंगी, अपार्ट हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। हमने उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी आपसे डिस्कशन कर लिया। तो आइए हम आगे वीडियो को बढ़ाते हुए हम बहुत सारे सरफेसेस देखने वाले हैं, जिन सरफेस पर आप नेचर को देखोगे कि सर इनका नेचर क्या है। तो फर्स्ट ये है आपकी स्क्रीन पे, देखिए। अगर हमारे पास इस प्रकार के हम प्लेटों को रख देते हैं स्टूडेंट,
तो इन पर जो होता है इक्विपोटेंशियल कुछ इस प्रकार होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद ये इस कैसे होगा, स्फेरिकल शेप में होगा। यदि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। आप ऊपर के जो डायग्राम है उसमें देख सकते हो। इसके बाद हमने आपको यहाँ पर दो डायग्राम दिखाए। देखिए, अगर हमारे पास ये माइनस का क्यू चार्ज है और ये प्लस का क्यू चार्ज है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो नेचर होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। आप नीचे भी सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और सेम चार्ज पर, अब लास्ट है हमारा इसका, सेम चार्ज पर इक्विपोटेंशियल जो होगा वो कुछ इस प्रकार की डायरेक्शन में होगा। इस प्रकार आपको दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ ये क्या कर रहे हैं कि नियर कर रहे हैं और यहाँ ये आगे को बढ़ते 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 इस प्रकार का सरफेस शो करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने जो आपके सामने डिस्कशन कर लिया उसमें हमने आपको ये समझाया कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। दूसरा, हमने आपको ये भी बता दिया कि जो सरफेसेस होते हैं उन पर इसका नेचर किस प्रकार का होता है। आई होप आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद राज कोचिंग से जुड़ने के लिए।